श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है माघ महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की षष्ठमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी से महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार षष्ठमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 जनवरी शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। और अगर आपने इस माघ महीने के शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस माघ महीने के शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार षष्ठमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो जरूर करना है, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार षष्ठमी तिथि का। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो, अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख है या परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद भी कर सकता है। बाकी अगर कोई
घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर पर उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम उपाय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम बस आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सुबह भी करोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, शनिवार को जब कोई यह उपाय कर लेता है और शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में कितना धन इतना सुख देते हैं, उतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शास्त्रों के भी छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शनिवार षष्ठी के दिन, तिथि के दिन करना है। सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह नज़रअंदाज मत करना। नज़र दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं और शनिवार षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली मिर्च के उपाय करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और छोटा सा एक कपूर का टुकड़ा लेना है। 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख लेना या कोई छोटी सी कटोरी के अंदर रख लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है, यह 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार तिथि के दिन शाम को किसी भी कोने में जलाना है। अब हमें आपको यह नहीं देखना है कि अब इसमें आपको यह नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर यह दीपक, इसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है। यहाँ पर महादेव का ध्यान रखना है। जैसे ही आप यह शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे हैं या शाम को जला रहे हैं, यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। आपके घर में जितनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है, जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता, उतना चमत्कारी उपाय है। जो व्यक्ति कहता है वह महाधनी बन जाता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बन जाएंगे, आपको देर नहीं लगेगी। कितनी भी बड़ी दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हों, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। अब इस उपाय को आप कर लेते हैं। तो यह पहला उपाय, शनिवार षष्ठी तिथि के दिन
का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनि षष्टमी तिथि कर लेना और इसका चमत्कार खुद देखना। खुद आप अपने जीवन में देख लेंगे कि वह काम आपका बनेगा, जिससे के बारे में आज आपने सोच लिया कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता। हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो उपाय शनि षष्टमी तिथि के दिन का ही है और बहुत ज़्यादा चमत्कारी है मनोकामना पूर्ति के लिए और धन में वृद्धि के लिए। जो लोग कहते हैं कि धन बढ़ता नहीं है, उन लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं भी शांत होंगी और पैसे भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर लेना है 1 चुटकी काले तिल। अब काले तिल शनि देव से जुड़े हुए हैं, शनि पीड़ा को भी शांत करता है और आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है और कहीं ना कहीं आपके पितृ जो हैं यह भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि काला तिल हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको लेने हैं 1 चुटकी काले तिल और 1 दीपक आपको लेना है। यहाँ पर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और सरसों का तेल से भरें और तिल के तेल आता है उसे भी ले सकते हैं। अब दीपक के अंदर आपने तेल डाल दिया, सरसों का 1 चुटकी काले तिल डाल दीजिए। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? पीपल पेड़ के नीचे। शनि के जो व्यक्ति शनिवार शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का यह दीपक तिल वाला 1 चुटकी काले तिल डालकर एक दीपक शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन की संपत्ति की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती है, मतलब पैसा बढ़ता है, पैसे आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा हो, क्योंकि ना वो भी शांत हो जाता है। शनि देव के आशीर्वाद से जीवन में पैसा शुरू हो जाता है, पैसे रुकता नहीं है। साल 2026 हमने बार बार कहा है शनि देव का ही साल है और इसको अगर आप कर लेते हो और शनि देव को प्रसन्न कर लेते हो तो आने वाले 7 पीढ़ियों भी आपकी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती है, मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा। कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आज पैसा नहीं है कल नहीं है, आज काम चल रहा है कल भी चल रहा था। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द, ये जितनी भी वस्तु हैं ना शनि देव को बहुत प्रिय होती हैं और शनि ऐसे ना के प्रसन्न होते हैं तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं, कभी भी लौट कर दुख नहीं आते हैं। तो शनि के दिन यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इन उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा से ज़रूर करें और शनि देव की कृपा ज़रूर देखें। अब देखिए शनि को शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा ना तो हर मनोकामना भी आपकी पूरी होंगी, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको बहुत जल्दी शनिदेव पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय शनिदेव ज़रूर टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।